यह आपके लिए उन लोगों द्वारा लाया गया है जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं और इसकी शक्ति और अधिकार की सराहना करें। बाइबल के पन्नों में ही इसके अध्ययन के लिए परमेश्वर द्वारा एक रूपरेखा दी गई है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना बाइबल को समझने की कुंजी है। हमें खुशी है कि आप आज परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नजर डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। जैसा कि ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने आपको समझने में मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है, और बाइबल का आनंद लीजिए। चलो अब हम भी उसके साथ जुड़े। हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता साबित होगा, क्योंकि हम बाइबल के माध्यम से अपना अध्ययन जारी रखेंगे। ओह, 7 घंटे में! अब यह कहना काफी बड़ी उपलब्धि है कि हम इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। और हाँ, आप सब कुछ नहीं समझ पाएंगे और हम 7 घंटे में बाइबल की हर आयत को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य आपको बाइबल की रणनीतिक समझ हासिल करने में मदद करना है, और आप यह काम निश्चित रूप से 7 घंटे में कर सकते हैं। हम आज अपना चौथा घंटा शुरू करने जा रहे हैं और अगले सप्ताह इसका समापन करेंगे। हमारा कार्यक्रम आधे घंटे का होगा, तो हम 2 सप्ताह को 1 घंटे के रूप में कर रहे हैं। और आज हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों के स्थान पर आ गए हैं, और मैं इस सप्ताह और अगले सप्ताह आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं तथा आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बारे में क्या कहा गया है, वे वहां क्यों हैं। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले सबसे अनोखे व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, और वह व्यक्ति है जिसके जीवन में हम हैं। हम अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखते हैं, और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकें प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक जीवन और सेवकाई के बारे में बताती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये पुस्तकें क्या हैं और वे उसे कैसे प्रस्तुत करती हैं, और वे जो कर रही हैं वह क्यों कर रही हैं। ओह, आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाइबल में यीशु के एकमात्र शब्द लाल अक्षरों वाली बाइबल के शब्द हैं। लाल अक्षरों वाली बाइबलें फर्जी हैं, क्योंकि वे आपको यह विचार देने का प्रयास करती हैं कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वह ईश्वर के वचन नहीं है, और वे कर रहे हैं। ओह, और शब्दों का एक समूह, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का एक भाग परमेश्वर के वचन के दूसरे भाग की तुलना में परमेश्वर के वचन में अधिक नहीं है। लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों का प्रत्येक विश्वासी के हृदय में बहुत ही बहुमूल्य स्थान है। इसी कारण उन्होंने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पार्थिव सेवकाई और जीवन को सामने रखा। अब यदि आपको इफिसियों का अध्याय संख्या 2 याद है, और यदि आप उसे समझ गए हैं तो शायद उसे देखें ताकि हम आयतों को एक साथ पढ़ सकें। इफिसियों अध्याय संख्या 2 आयत संख्या 11। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के वचन को इस प्रकार समझा, आठ समय रहते इसलिए स्मरण करो कि तुम जो शरीर के अनुसार अन्य जातीय थे, तो उस खतने से जो शरीर में हाथ का खतना कहलाता है, खतनारहित कहलाते थे। उस समय तुम मसीह से अलग, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में परमेश्वर से रहित थे। पर अब मसीह यीशु में हो, जो पहले मसीह के लोहू के द्वारा निकट होने से दूर थे। ध्यान दें कि वहां वह समय है जिसे वह बीता हुआ समय कहता है, और फिर आप इसे बदल देते हैं कि वह क्या कहता है। पर अब, और आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ समय नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपके पास समय है कभी कभी। फिर बाद में आपको वापस नीचे आने में युग लग गया। पद संख्या 7 में ऐसा नहीं है कि वह आपके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि जब आप बाइबल के विधान का अध्ययन करते हैं और जब आप पवित्र शास्त्र को सही ढंग से विभाजित करते हैं, तो वास्तव में आप एक समय रेखा का अध्ययन कर रहे होते हैं। आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है। आपके पास भूत, वर्तमान और भविष्य है। लेकिन यहाँ पौलुस का कहना है कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आप कब अतीत में थे, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आप कब वर्तमान में थे, और कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आप कब आने वाले युगों में थे। हम बीते समय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पुराने समय में खतना और खतना रहित के बीच अंतर होता था, और जब आप देखते हैं कि परमेश्वर खतना और खतना रहित लोगों के बीच के उस भेद के आधार पर लोगों के साथ काम कर रहा है और उनसे व्यवहार कर रहा है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक राष्ट्र की स्थापना की है। उसने पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधि के रूप में इस्राएल राष्ट्र की स्थापना की। उसने इस्राएल को वाचाएं दी, उसने उन्हें वादे दिए।
उसने उन्हें अपना व्यवस्था दिया। उसने इस्राएल को अपने रहस्योद्घाटन का भंडार बनाया। अतीत में यदि अन्य जातियों को परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना था तो उन्हें इस्राएल के माध्यम से परमेश्वर के पास आना पड़ता था, और वह छुड़ाया गया इस्राएल था। परमेश्वर इस्राएल को और फिर इस्राएल के माध्यम से आशीष देगा। पृथ्वी के राष्ट्र धन्य होंगे। लेकिन यहाँ नीचे ये लोग गैर यहूदी इसे सीधे तौर पर नहीं समझते। आपको इसे इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से प्राप्त करना होगा। हमने इसका अध्ययन किया है। अतीत में की गई भविष्यवाणी का लक्ष्य यही था। तो यह आदमी अतीत में मसीहा के आने और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने से संबंधित है। भविष्यवाणी का लक्ष्य मसीहा का आगमन और उसके राज्य की स्थापना है। वह शैतान को अथाह गड्ढे में डाल देता है और वह पृथ्वी पर अपना राज्य और एक शाब्दिक भौतिक दृश्यमान दाऊदिक सांसारिक राज्य स्थापित करता है। अब हम पहले से ही यहाँ तक आ चुके हैं। पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर के पास समय सारणी है, और उस समय सारणी ने प्रभु के आगमन की घोषणा की। जब मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उल्लेख आता है तो मसीह की सांसारिक सेवकाई का वर्णन यहाँ मिलता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ आता है, जब प्रभु यीशु मसीह आता है, जब वह 12 प्रेरितों को चुनता है यहाँ, जब वह क्रूस पर मरता है, जब वह पुनर्जीवित होता है, जब वह स्वर्ग में चढ़ता है। पवित्र आत्मा प्रेरितों के पुस्तक के आरंभिक भाग में यहाँ आता है। ये सभी बातें परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार हैं। भविष्यवाणी के कार्यक्रम का अभिलेखन, जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने समय के साथ साथ अतीत में भी की थी, अर्थात पृथ्वी को पुनः प्राप्त करने और अपना राज्य स्थापित करने के लिए उसकी योजना का पूरा होना। इसलिए जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये अतीत में इस्राएल राष्ट्र के प्रति मसीह की सांसारिक सेवकाई के अभिलेख हैं। यदि आप इसे नहीं समझते, यदि आप यह नहीं देखते कि वे कहाँ फिट बैठते हैं और क्यों फिट बैठते हैं, तो आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के अनुच्छेदों को पढ़ना शुरू कर देंगे और आप सोचेंगे कि ठीक है, यीशु ने यही कहा था, इसलिए मुझे वही करना चाहिए जो यीशु ने कहा। और आपको पता चलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यह काम नहीं करता, कि परमेश्वर आज आपके जीवन में ऐसा नहीं कर रहा है। खैर, आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए नहीं है कि परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। ऐसा इसलिए नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पुस्तकों के साथ जो हो रहा है वह मेल खाता है। वे अतीत में फिट बैठते हैं। आपको यह बात तुरंत पता चल जाती है क्योंकि समय बीत चुका है। मूल विशेषता खतना और खतना रहित के बीच का अंतर है। खतना विभाजन की वह मध्य दीवार थी जिसे परमेश्वर ने इस्राएल को अन्य सभी राष्ट्रों से अलग करने के लिए स्थापित किया था। मेरे साथ मत्ती के 10वें अध्याय पर आइए। क्या आपने कभी महान आदेश के बारे में सुना है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि महान आदेश मत्ती 28, मरकुस 16, लूका 24, यूहन्ना 20 तथा प्रेरितों के काम अध्याय 1 में दिया गया था, परंतु ऐसा नहीं है। मैकी महान आदेश वास्तव में मूल रूप से मत्ती अध्याय 10 में दिया गया था और मत्ती अध्याय 10 में और मार्क 6 और ल्यूक 9 में भी पाया जाता है, लेकिन मत्ती 10 में मसीह 12 को आदेश देता है। वह उन्हें बनाता है। वह उन्हें प्रेरितों के रूप में नियुक्त करता है। इससे पहले वे केवल 12 शिष्य थे, अब वे 12 प्रेरित होंगे और वह उन्हें उनका कार्य सौंप देता है और वहीं से काम शुरू करता है जहां वे यहाँ हैं। और यह कमीशन यहाँ दूसरे आगमन तक चला जाता है। इसमें पिंतेकुस्त के बारे में बात की गई है। यह यहाँ शत्रु के शासन और क्लेश काल के बारे में बात करता है। और फिर इसमें मसीह के यहाँ वापस आने और उसके राज्य की स्थापना के बाद क्या होगा, इस बारे में बात की गई है। मत्ती 10 में इन आदेशों में जो कुछ घटित होता है उसका पूरा विवरण दिया गया है तथा मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच जो कुछ घटित होता है उसे वह और भी विस्तार से बताता है। वे कोई नई चीज नहीं है। ये इस बारे में अतिरिक्त जानकारी है कि इजराइल क्या करने जा रहा है। मेरे साथ मत्ती अध्याय 1 देखिए। अध्याय 10 आयत 1। और जब उसने अपने 12 चेलों को बुलाया, उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर विजय पाने, उन्हें निकालने और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करने का अधिकार दिया। अब उन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। ध्यान दें कि वे कैसे शिष्य से प्रेरित बन गए। यहीं पर वह उन्हें काम सौंपता है। आयत 5। 12 यीशु ने उन्हें यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों के मार्ग में न जाना और न सामरियों के किसी नगर में जाना। तुम प्रवेश न करो, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। और चलते चलते यह प्रचार करता जा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो वे बाहर जा रहे हैं। वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हैं। स्वर्ग राज्य हाथ में है।
यह अच्छी खबर है कि इस्राएल राष्ट्र के लिए वह राज्य आने वाला है। वे यहाँ जा रहे हैं और 12 प्रेरितों को भेजा गया है, लेकिन उन्हें केवल यह विशेष रूप से बताया गया है कि अन्य जातियों के पास मत जाओ, सामरियों से बात भी मत करो, बस इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। परमेश्वर काम कर रहे हैं। यीशु मसीह उस समय मानव जाति के साथ खतना और खतना रहित लोगों के बीच के अंतर के आधार पर व्यवहार कर रहे थे, और वह अपने कमीशन में यह भेद करता है। मेरे साथ मत्ती अध्याय 15 पर आइए। मत्ती 15 में एक छोटी गैर यहूदी स्त्री प्रभु के पास आई और चाहती थी कि वह उसकी बेटी को चंगा कर दे। जब वह उसके पास आई और उससे पूछा तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। आयत 23 कहता है, मत्ती 15 के 23, उसने उसे एक शब्द का उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि उसे भेज दे, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने अपने चेलों को उत्तर दिया कि मैं किसी के पास नहीं, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। क्या यह पैंट की सीट पर लात मारने जैसा नहीं है? अधिकांश लोगों के लिए आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकें देखें। खतना और खतना रहित लोगों के बीच विभाजन की वह मध्य दीवार अभी भी बनी हुई है, क्योंकि आप अतीत में हैं। आप कहाँ हैं, इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। यूहन्ना 4:22 में उसने सामरी स्त्री से कहा, उद्धार यहूदियों का है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आप अभी भी अतीत में हैं। केवल इतना ही नहीं, गलातियों के अध्याय 4:4 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने समय के पूरे होने पर अपने पुत्र को भेजा, जो व्यवस्था के अधीन सृजी गई एक स्त्री से उत्पन्न हुआ। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी पार्थिव सेवकाई में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को सिखाया था, आप व्यवस्था के अधीन थे। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 17 में कहा गया है कि वाचा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद भी लागू रहती है। व्यवस्था नया वाचा क्रूस के बाद ही लागू हो सकता था। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, उन पुस्तकों में लगभग हर अध्याय क्रूस से पहले का है, और इस प्रकार आप अभी भी पुराने नियम में हैं। ओह, मुझे पता है आप जानते हैं, यह मिल गया है। यह बाइबल के उस भाग में पाया जाता है जिसे किसी ने न्यू टेस्टामेंट नाम दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, पुराना नियम उत्पत्ति 1 से शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत निर्गमन की पुस्तक से हुई। मित्रक, नया नियम भी मत्ती 1 से शुरू नहीं होता। अब मुझे पता है कि आपको देखना होगा, आपको सोचने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। तो यहाँ क्या हो रहा है? मार्क अध्याय 1, जब यीशु ने मार्क की पुस्तक के अंत में इस कोढ़ी को चंगा किया, अध्याय 1 आयत 44 में कहा गया है, उसने उससे कहा, देख, किसी आदमी से कुछ मत कहना, लेकिन अपने रास्ते पर चला जाना। अपने आप को याजक को दिखाओ और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने आज्ञा दी है उसे उन पर गवाही देने के लिए चढ़ाओ। वह पुरुषों से कहता है, याजक के पास जाओ और जैसा लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में कहा गया है वैसा करो और बलि चढ़ा। पशु, तुम वे बलिदान चढ़ाते हो जिनकी आज्ञा मूसा ने दी थी, वह व्यवस्था के अधीन है। मत्ती 23 में वह फरीसियों से कहता है, वह वहां मौजूद लोगों से कहता है, आपको मूसा की सीट पर बैठे लोगों की बात माननी होगी। मत्ती 5 में पहाड़ी उपदेश में वह हमें बताता है कि यदि आप राज्य में महान बनना चाहते हैं तो आपको व्यवस्था सिखाने की आवश्यकता है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, आप अभी भी मूसा की व्यवस्था के अधीन हैं। यदि आप मेरे साथ मार्क के 7वें अध्याय पर चलें, जहां आपको उस छोटी सीरोफिनीशियन स्त्री के बारे में मार्क का विवरण मिलेगा। इसे पढ़ना दिलचस्प बात है, क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में उद्धार अभी भी इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से ही है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको इस्राएल से होकर जाना पड़ता था। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आप एक खतनारहित अन्य जाति, एक बहिष्कृत अन्य जाति के रूप में नहीं चलते और परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। मार्क अध्याय 7 आयत 24, और वहां से उठकर वह सूर और सैदा के देश में गया और एक घर में गया, और जब कोई नहीं जानता था, परंतु वह छिप न सका, क्योंकि एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसके विषय में सुनकर आई और उसके पांवों पर गिर पड़ी। और वह स्त्री यूनानी थी और उसकी जाति सीरोफिनीसी थी, और उसने उससे विनती की कि वह उसकी बेटी में से शैतान को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, अब ध्यान से सुनो, पहले बच्चों को तृप्त होने दो, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। ये बच्चे कौन हैं? वह इज़राइल है। पहले इस्राएल को भर दिया जाए। तुम इस्राएल की चीजें कुत्तों को देने के लिए नहीं लेते, आप इसे पहले इस्राएल को दीजिए। उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। फिर भी मेज के नीचे कुत्ते बच्चों के टुकड़े खाते हैं। इस बात के कारण उसने उससे कहा, चली जा, शैतान तुम्हारी बेटी से बाहर चला गया है।
क्या हुआ? ईसा कहते हैं, अरे पहले बच्चों को भरना होगा। वह कहती है, प्रभु मुझे यह बात समझ में नहीं आती। मैं इस्राएल की मेज के नीचे उठने और इस्राएल की आशीषों का भरपूर आनंद लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है, मैंने पिछली बार तुमसे कहा था कि गैर यहूदियों का उद्धार कोई रहस्य नहीं है। प्राचीन समय में परमेश्वर के पास अन्य जातियों के उद्धार के लिए एक तरीका था। यह इस्राएल के माध्यम से था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, पृथ्वी की सारी जातियां तुझ में होंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्र आशीर्वादित होंगे। परमेश्वर ने इस्राएल और उसके लोगों के लिए मेज सजाई। उस छोटी गैर यहूदी महिला ने व्यवस्था को समझ लिया। इसलिए जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में जाते हैं तो आपको समझना होगा कि वहां की पूरी व्यवस्था इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से ही बनाई गई है। लूका अध्याय 19 में जक्कई की कहानी याद होगी। जक्कई एक छोटा सा आदमी था। वह एक छोटा सा आदमी था। वह सच्चे प्रभु के दर्शन के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब प्रभु पास से होकर आया तो उसने कहा, हे जक्कई, आज घर से बाहर निकल आ। लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने कहा था। लूका 19 पद 9 को देखिए। यीशु ने उससे कहा, आज उद्धार का दिन है। इस घर में आओ क्योंकि वह भी अब्राहम का पुत्र है। तुम्हें मालूम है वह जक्कई के घर क्यों गया था? उसने कहा, क्योंकि वह खो गया था। वह अब्राहम का खोया हुआ पुत्र था। वह इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों में से एक था। इसीलिए वह गया। इसलिए जब आप इन पुस्तकों में सुनते हैं तो आपको मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को समझना होगा। बीते समय में अब किसी ने कहा, भाई रिक, मैंने सोचा था कि यीशु ने कहा था, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु ने सामरी स्त्री से क्यों कहा, उद्धार यहूदियों का है? फिर वह तुरंत पलटा और उसके साथ सामरिया चला गया और उन सामरियों के एक समूह ने उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर उस पर भरोसा किया। खैर, यह बात आपको विरोधाभास जैसी लग सकती है यदि आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं। मेरा मतलब है, आप वहां अंतर कैसे समझाएंगे? लेकिन यह सिर्फ एक व्यवस्थागत उत्तर है। यह समझना कठिन नहीं है कि परमेश्वर ने हमेशा गैर यहूदियों के उद्धार की इच्छा की थी, परंतु अब्राहमिक वाचा ने इस्राएल के माध्यम से इसका प्रावधान किया। खैर, यीशु इस्राएल के नेता, इस्राएल के स्वामी निकोदेमुस को याद दिला रहे थे कि परमेश्वर की रुचि केवल इस्राएल को बचाने में नहीं थी। वह इस बात में रुचि रखता था कि इस्राएल पृथ्वी पर उसका एजेंसी बने जो राष्ट्रों को उद्धार पहुंचाए। और इस्राएल क्या कर रहा था? क्या वे अपना उद्देश्य पूरा कर रहे थे? क्या वे अपना लक्ष्य पूरा कर रहे थे? नहीं। वे क्या कर रहे थे? वे लड़ रहे थे। वे विरोध कर रहे थे। उनका चैनल अवरुद्ध था और वे वह नहीं बन पा रहे थे जो ईश्वर ने उन्हें बनने के लिए चाहा था। इसीलिए जब आप मत्ती अध्याय 21 पर आते हैं तो यीशु कहते हैं, देखिए, यूहन्ना 3:16 वास्तव में इस्राएल के अगुवों के लिए एक कठोर, चुभने वाली फटकार थी, जो आशीर्वाद का वह माध्यम नहीं बन रहे थे जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। तो वे धर्मत्यागी हैं। वे अविश्वास में हैं। इसलिए मसीहा उन्हें उस धर्मत्याग से छुड़ाने के लिए आता है। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यह कहा गया है कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक ही थे, और तब से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है और सभी लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जो कुछ घटित हो रहा है वह इस्राएल के कार्यक्रम का एक नया चरण है। राज्य अब केवल एक दिन आने का वादा मात्र नहीं रह गया है। अब यह हाथ में है। इसे समझने और इसे अपना बनाने का अवसर उनके सामने रखा गया है। और वह मत्ती 21:43 में राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता है। यीशु कहता है, और वह इस्राएल के नेताओं से बात कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, फरीसियों और सदूकियों और राष्ट्र के बुजुर्गों, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि तुम इसके साथ वह नहीं कर रहे हो जो एक राष्ट्र के लिए इरादा और दिया गया है, जिससे उसके फल सामने आए। अब उस आयत को ध्यान से देखें, क्योंकि प्रचारक कहते हैं कि तू इस्राएल से राज्य छीनकर अन्य जातियों को दे देगा, परंतु उसने ऐसा नहीं कहा। इस आयत को देखो, मैं राजा को लेने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुमसे, धार्मिक नेता, इस्राएल के धर्मत्यागी धार्मिक नेताओं से छीन लिया जाएगा और एक राष्ट्र को दिया जाएगा, राष्ट्रों को नहीं, बहुवचन को, बल्कि एक राष्ट्र को जो राज्य के फल को सामने लाता है। खैर, पृथ्वी के राष्ट्रों में से वह कौन सा राष्ट्र है जिसे वह इसे देने जा रहा है? वह बात नहीं कर रहा है। यह अन्य जातियों को देने की बात नहीं कर रहा है। इसे एक राष्ट्र को देने की बात कर रहे हैं। उस आयत के अनुसार लूका 1232 लिखिए, लूका 12:32। इसे उस श्लोक के अनुसार लिख लें, यीशु और लूका 12 अध्याय आयत 32।
अपने अनुयायियों से बात करते हुए उनके शिष्य कहते हैं, हे छोटे झुंड, डरो मत। तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देने में प्रसन्नता हुई है। आप देखिए, इस्राएल राष्ट्र में विश्वासी बचे हुए लोग थे और वे ही परमेश्वर के सच्चे इस्राएल बनने वाले थे। और इसीलिए यूहन्ना पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करने यहाँ वापस आया। मेरे साथ लूका अध्याय संख्या 7 को देखिए। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान और यहाँ तक कि आरंभिक प्रेरितों के काल में भी जल बपतिस्मा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। लूका अध्याय 7 पद 29। और जितने लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और चुंगी लेने वालों के विषय में उसकी बातें सुनी, उन सब ने यूहन्ना के बपतिस्मा को परमेश्वर का बपतिस्मा ठहराया। जब तुमने लिया, जब इस्राएल ने यूहन्ना का प्रेम ग्रहण किया तो वे धर्मी ठहरे। वे कह रहे थे, भगवान सही है, हमारे खिलाफ उनका अभियोग सही है और हमें पश्चाताप करने, अपना विचार बदलने की जरूरत है। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना का बपतिस्मा न लेकर अपने विरुद्ध परमेश्वर की सलाह को अस्वीकार कर दिया। अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा के जल ने विश्वासियों और मसीहा और अविश्वासियों के बीच में भेद कर दिया। अर्थात वह अपने में आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने बपतिस्मा लेने से इनकार कर दिया, परंतु जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उन सबको बपतिस्मा दिया। उन्हें बपतिस्मा दिया जाएगा ताकि वे स्वयं को उन लोगों के रूप में पहचान सकें जिन्होंने उसे स्वीकार किया था। अब जल बपतिस्मा इस्राएल में विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच पहचान का चिन्ह था। क्यों? यह महत्वपूर्ण क्यों था? खैर, निर्गमन अध्याय 19 में वह कहता है कि इस्राएल राष्ट्र याजकों का एक राज्य, एक पवित्र राष्ट्र बनने जा रहा है। पवित्र शब्द का अर्थ है अलग रखा जाना। जब आप निर्गमन 29 को पवित्र माने तो अपनी बाइबल ले लें। निर्गमन 29। जब उन्होंने इस्राएल में याजक पद के लिए लोगों को अलग किया तो उन्होंने दो काम किए। सबसे पहले उन्होंने उन्हें पानी से धोया और फिर उन पर तेल लगाया। ठीक है, वे उन्हें जल से धोते हैं, फिर उनका अभिषेक करते हैं। वहां अभिषेक पवित्र आत्मा, धुलाई है। यह बपतिस्मा का जल है। इसीलिए प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस कहता है, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वहां शुद्धिकरण है, औपचारिक शुद्धिकरण है। उनमें से कई अलग हैं, उन्हें अलग करें। यहेजकेल 36 वह कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारी सारी मूर्ति पूजा से तुम्हें शुद्ध करूंगा। सभी मूर्ति पूजाओं से वह उन्हें धर्मत्यागी, व्यर्थ धार्मिक व्यवस्था से अलग करने जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र में विश्वास करने वाले शेष लोग अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं। वह क्या कर रहा है? वह याजकों का राज्य, पवित्र राष्ट्र स्थापित कर रहा है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उससे कहा था। वह कहता है कि वह अपना गेहूं खलिहान में इकट्ठा करेगा और भूसी को कभी न बुझने वाली आग में जला देगा। वह देश से विद्रोहियों का सफाया करने जा रहे हैं। और इसलिए जॉन अध्याय 1 में वह कहता है कि वह अपने अस्तित्व में आया। वह इस्राएल राष्ट्र में आया। वह यही कर रहा है और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस्राएल एक राष्ट्र है, उसे प्राप्त नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उस छोटे झुंड ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। और वे यहाँ पर प्रेरितों के काम की पुस्तक में आगे बढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर उनकी सेवकाई के साथ प्रारंभिक पहुंच अवधि शुरू होती है, शक्ति का विस्तार होता जाता है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में वह जो कर रहा है वह यह है कि वह अलग हो रहा है। वह विश्वासियों का एक छोटा सा झुंड बना रहा है। तो आप जहां हैं, आप अतीत में हैं। यह इस्राएल राष्ट्र के प्रति मसीह की पार्थिव सेवकाई है। जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जैसी पुस्तकों में वापस जाते हैं, यदि आप यह नहीं समझते कि वे कहाँ फिट बैठती हैं, तो आप उनमें से बातें निकालने का प्रयास करना शुरू कर देंगे और उन्हें अपने जीवन में व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यीशु ने वे बातें कहीं जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है। आपको आध्यात्मिक रूप से इस बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है कि उन्होंने वे बातें आज आपसे और मुझसे नहीं कहीं। उसने ये बातें इस्राएल राष्ट्र से कहीं और उसने ये बातें उन लोगों से कहीं जो इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से परमेश्वर के पास आए थे। इसीलिए उदाहरण के लिए जब वह कहता है, हे छोटे झुंड, डरो मत, तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देने में प्रसन्नता हुई है। अगली आयत कहती है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है उसे गरीबों में बांट दो। जो कुछ तुम्हारे पास है सब बेच दो और दान दे दो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दूसरे और चौथे अध्याय में उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख दी? वे वही कर रहे हैं जो यीशु ने उनसे कहा था। अब इससे पहले कि आप मुझ पर धार्मिकता का आरोप लगाएं और कहें कि मैं तो बस वही करना चाहता हूं जो यीशु ने कहा था, आप अभ्यास क्यों नहीं करते? लूका 12:33।
मैंने एक उपदेशक को यह कहते सुना, वास्तव में मेरा एक अच्छा मित्र सेवकाई में बचा लिया गया। उसके उद्धार के बाद बड़ा चर्च उसके साथ चला गया। उपदेश दो, यीशु के लिए अपने आप को मत बेचो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो। वह घर गया और अपना सब कुछ बेच दिया। उन्होंने लिविंग रूम के फर्श पर बिछाए गए गलीचे को भी बेचा। कुछ समय बाद वह आर्थिक रूप से संकट में पड़ गया और उसे जरूरत पड़ने लगी। वह उपदेशक के पास गया और बोला, यह काम क्यों नहीं हुआ? और उपदेशक ने कहा, अरे पागल, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, क्यों नहीं? यही तो आयत में कहा गया है। खैर, तुम्हें पता है उसका यह मतलब नहीं था। तुम्हें मालूम है उसका क्या मतलब था? उसने जो कहा उसका मतलब बिल्कुल वही था। आपको उन आयतों का दावा करके स्वयं को अविश्वासी साबित करने की आवश्यकता नहीं है जो परमेश्वर ने आपको कभी दी ही नहीं। और जब वे आपके जीवन में जांच नहीं करते हैं और आप अनुभव करते हैं तो जाकर कहें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वह नहीं होना चाहिए जो कहा गया। आयतें वही कहती हैं जो उनका अर्थ है। वे जो कहते हैं वही कहें। आपको वापस जाकर वे प्रश्न पूछने की जरूरत है। हमने इस बात पर चर्चा शुरू की कि यह किसने कहा, उन्होंने यह बात कब कही और किससे कही। यह किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह इस्राएल का भविष्यद्वक्ता है। उन्होंने यह कब कहा? बीता हुआ समय। उसने यह बात किससे कही? इस्राएल राष्ट्र के लिए। अब यदि आप उन पुस्तकों का इस तरह से अध्ययन करेंगे तो आप जानते हैं कि क्या होगा। वे आपके लिए किसी भी अन्य तरीके से कहीं अधिक मायने रखेंगे। वैसे यदि आपने व्यक्तिगत रूप से कभी भी प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विशेष रूप से विश्वास नहीं किया है तो आपको आज ऐसा करने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने उसे आपके पापों का बोझ उठाने के लिए दिया है। वह बनो जो अपना जीवन दे देता है। आपको कोई धार्मिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार पाने के लिए आपको बाइबल की किसी आयत को समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि आपको केवल उसकी जरूरत है और उस पर भरोसा करें। अगली बार तक मरनाथा। मैं एक पहाड़ी पर देखता हूं, एक पेड़ पर पीड़ा में। मैं ट्रेन को उन्मुक्त न्याय के रूप में देखता हूं। हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में बिताया गया हमारा समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता होगा, क्योंकि हम बाइबल के माध्यम से अपना अध्ययन जारी रखते हैं और 7 घंटों में बाइबल के माध्यम से हम क्या कह रहे हैं। हम आज अपना चौथा घंटा मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों पर पुनः नजर डालकर समाप्त करने जा रहे हैं। और मैंने आपसे यह कहने का प्रयास किया है, जैसा कि हम पवित्र शास्त्र से गुजर रहे हैं, कि यदि आप इसे समझ लेते हैं, हमारा लक्ष्य आपको परमेश्वर के वचन की रणनीतिक समझ रखने की क्षमता प्रदान करना है। यदि आप न केवल बीते समय को बल्कि वर्तमान को और आने वाले युगों को भी समझ सकते हैं, तो फिर बीते समय में क्या हो रहा था, इसे कैसे पहचानें? जब आप अतीत में हो तो क्या होगा? वहां कौन सी किताबें हैं और उनमें क्या हो रहा है? फिर आज हम जहां हैं वहां अभी और फिर आने वाले युग। प्रत्येक बाइबल इफिसियों 2 पद 11, 12 और 13 में पौलुस के उस डिजाइन के अनुसार खुद को प्रस्तुत करती है। और जब आप ऐसा करते हैं, जैसा कि हम करते रहे हैं, तो आप टुकड़ों को वहां रख सकते हैं जहां वे जाना चाहते हैं। और यदि आप अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि सभी टुकड़े किस बारे में हैं, तो कम से कम आपको यह तो पता होगा कि वे कहां फिट होते हैं। और आपको उन चीजों से बोझिल होने की जरूरत नहीं है जो आप पर लागू नहीं होती। आप जानते हैं कि यह कैसे पूछा जाता है कि यह किसने कहा, कब कहा और किससे कहा। और इस तरह आप यह समझने लगते हैं कि परमेश्वर के वचन को कैसे लागू करें और उसके अनुसार जीवन जिए। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई के अभिलेख हैं। अब तक जिए गए सबसे महान जीवन के 4 भविष्य सूचक चित्र। ये अद्भुत पुस्तकें हैं और मैं आज बस थोड़ा समय आपको यह दिखाने में लगाना चाहता हूं कि यदि आप इनका अध्ययन उनके वास्तविक स्वरूप में करेंगे तो ये आपकी आत्मा को रोमांचित कर देंगी। रोमियो अध्याय संख्या 15 आयत संख्या 8। पौलुस कहता है, अब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुओं का सेवक हुआ, ताकि जो प्रतिज्ञाएं पूर्वजों से की गई थीं, उन्हें पुष्ट करे। ध्यान दें कि यीशु मसीह अपनी पार्थिव सेवकाई में अब एक सेवक था। अब आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह देह में प्रकट परमेश्वर हैं। वह हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी कीमत चुकाने के लिए कलवरी पर अपनी जान दे दी तथा अपने पुनरुत्थान जीवन के माध्यम से हमें अनंत जीवन देने के लिए पुनः परमेश्वर हुआ। वह यह सब है। वह मेरा उद्धार करता है। वह मेरे परमेश्वर हैं।
और फिर भी अपने सांसारिक मंत्रालय में उनके पास एक अलग मंत्रालय भी था, इन सब से अलग क्षमता भी थी। वह एक मंत्री थे, वह एक भविष्यवक्ता थे। यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता, एक याजक और एक राजा है, तथा अपने सांसारिक मंत्रालय में उसने इस्राएल राष्ट्र के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में कार्य किया। वह खतना करने वालों का मंत्री था। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन में उस पुरानी व्यवस्था के अधीन जीवन व्यतीत किया और सेवा की, जहां परमेश्वर ने खतना और खतना रहित लोगों के बीच भेद के आधार पर मनुष्यों के साथ व्यवहार किया था। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, हमने यह देखा है, और यहीं पर हम आते हैं जब हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों पर आते हैं। अब यदि आप एक पल के लिए यूहन्ना अध्याय संख्या 21 को देखें, तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की संपूर्ण जीवनी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इन्हें संपूर्ण जीवन चरित्र के रूप में नहीं लिखा गया है। यूहन्ना 21 आयत संख्या 25। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते। मैं तो यह मानता हूं कि जो किताबें लिखी जानी चाहिए वे दुनिया में भी नहीं समा सकती। आथक यूहन्ना, आपकी बाइबल, चारों सुसमाचार स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे पूर्ण नहीं हैं। उनके लिए जीवनियां पर्याप्त नहीं होंगी। हजारों की संख्या भी इतनी कम होगी कि सब कुछ समाहित न हो सके। जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को पढ़ते हैं, तो आप एक भविष्यवाणी पूर्ण चित्र पढ़ रहे होते हैं, जो ईश्वरीय डिजाइन की चयनात्मकता को प्रदर्शित करता है। उद्धारकर्ता का एक प्रेरित भविष्यवाणी पूर्ण चित्र जो ईश्वर की डिजाइन की चयनात्मकता को प्रदर्शित करता है। उसने मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई के बारे में कुछ बातें लिखी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसी बातें थीं जो इसराइल को इसकी खोज करने के लिए कहती थीं। तो यह दिख रहा है, इसकी तलाश करो। तो यह दिख रहा है, दूसरे की तलाश करो। तो दूसरा यह दर्शाता है कि जो भविष्यवाणी इसराइल को खोजने के लिए कहा गया था और जो आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार खातों में पाते हैं, उसके बीच एक समरूपता है। मैं इसे आपके लिए बोर्ड पर लिखना चाहता हूं, तो मैं चॉकबोर्ड बाहर निकालने जा रहा हूं। लेकिन इसराइल के पुराने नियम में 4 महान भविष्यवाणियां हैं, जहां इसराइल को अपने मसीहा को 4 बार देखने के लिए कहा गया है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ जकर्याह अध्याय संख्या 9 पर आइए। अब ये बहुत ही अनोखे बयान हैं। वे मसीहा का उल्लेख करते हैं और इसराइल को अपने मसीहा को 4 विभिन्न श्रेणियों में देखने के लिए कहा गया है। जकर्याह 9 पद 9। हे सियोन की पुत्री, बहुत आनंद मना। हे यरूशलेम की पुत्री, देख मैं दुखी हूं। हे यरूशलेम की पुत्री, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह न्यायप्रिय है, जो उद्धार पाकर दीन है और गधे पर सवार है, एक बछेड़े पर, गधे का बच्चा। तो ध्यान रखें कि आपके पास ये हैं, आपके पास यह है। देखो, और वहां सबसे पहले जो देखने को मिलता है वह है उनका राजा आना। अब यदि आप चाहें तो मेरे साथ अध्याय 3 आयत संख्या 8 पर आइए। हे यहोशू महायाजक, अब तू और तेरे संगी जो तेरे सामने बैठे हैं यहाँ आ, क्योंकि वे लोग आश्चर्य करने वाले पुरुष हैं। क्योंकि देखो, मैं अपने सेवक के रूप में एक शाखा उत्पन्न करूंगा। देखो, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, और जब तुम उसे देखोगे तो वह मेरा सेवक बन जाएगा, मेरा नौकर। यदि आप चाहें तो मेरे साथ अध्याय 6 पर आइए। जकर्याह अध्याय 6। जकर्याह 6 के 12। उससे कहो, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि देखो, यह पुरुष है। तो न केवल वह तुम्हें देखने जा रहा है, राजा तुम्हारे पास आ रहा है, मेरा सेवक, मेरा सेवक। लेकिन अब आपको उस आदमी को देखना है। अब मेरे साथ यशायाह अध्याय 40 पर आइए। यशायाह अध्याय संख्या 40 और श्लोक संख्या 9। हे सियोन, हे शुभ समाचार लाने वाली, हे यरूशलेम, हे शुभ समाचार लाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। अपनी आवाज को शक्ति के साथ ऊंचा करो, इसे ऊपर उठाओ, डर नहीं होना। यहूदा के नगरों से कहो, अपने परमेश्वर को देखो। तो क्या आपके पास पुराने नियम में 4 कथन हैं जो इसराइल को भविष्यवाणी के रूप में निर्देश देते हैं कि वे एक मसीहा को देखें जो राजा बनने वाला है। क्या तुम मेरे नौकर बनने जा रहे हो? आप वह मनुष्य बनने जा रहे हैं जो आपका परमेश्वर बनने जा रहा है। वे 4 कथन जो इसराइल को भविष्यवाणी के रूप में अपने मसीहा को देखने के लिए कहते हैं, उन 4 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। अब वहां भी 4 उपाधियां हैं जहां वह है, जहां मसीहा को शाखा कहा गया है। तुम्हें याद है यीशु ने कहा था, मैं दाखलता हूं, सच्ची बेल, वह शाखा है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ यिर्मयाह अध्याय 23 पर आइए। यिर्मयाह अध्याय 23। अब ये 4 शाखा शीर्षक 4 देखो भविष्यवाणियों के साथ मेल खाएंगे। यिर्मयाह 23 पद्य संख्या 5। प्रभु कहते हैं, देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के वंश में एक धर्मी शाखा उगाऊंगा।
और एक राजा राज्य करेगा और समृद्ध होगा और न्याय और धर्म का पालन करेगा। सूचना पृथ्वी में पहने। तो दाऊद की शाखा राजा बनने जा रही है, वह शाखा जो राजा है। तो पहली शाखा का शीर्षक पहले देखो शीर्षक से मेल खाने वाला है। यह वही धार्मिक शाखा होगी जो राजा दाऊद तक बढ़ेगी। अब अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आओ। जकर्याह पर वापस आते हैं, जहां हम अभी 1 मिनट पहले थे, और ध्यान दें कि उन 2 कथनों में शाखा शीर्षक शामिल थे। जकर्याह अध्याय 3 पद संख्या 8। इसलिए अब हे यहोशू, हे महाप्रतापी सुन, हे महायाजक तू और तेरे साथी जो तेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि वे लोग आश्चर्य करने वाले पुरुष हैं। क्योंकि देखो मैं अपने दास को जन्म दूंगा, परंतु मेरा सेवक वह है जो शाखा है। आठ शाखा का शीर्षक सेवक पर भी लागू होता है। देखना है कि मेरे सेवक को देखो। शाखा, इन शाखा शीर्षकों और देखो शीर्षकों के बीच एक संबंध है। मेरे साथ जकर्याह के अध्याय 6 की 12वीं आयत पर पुनः आइए। उससे कह, सेनाओं के यहोवा का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो वह मनुष्य जिसका नाम मनुष्य है, वह मनुष्य है, देखो उस मनुष्य का क्या नाम है? शाखा। तो यह शाखा एक आदमी है। क्या वह आदमी शाखा है? अब मेरे साथ वापस आओ। यशायाह में यह कथन देखिए। तो आइए हम यशायाह अध्याय 4 पर वापस चलें। इस बार यशायाह अध्याय 4 पद संख्या 2 दिन में उस दिन प्रभु यहोवा की शाखा होगी। तो वह शाखा यहोवा है। अब यहां देखिए, यह कोई संयोग नहीं है। यह एक डिजाइन है कि 4 देखो बयान राजा, नौकर, आदमी, परमेश्वर पर थे। 4 शाखा शीर्षक राजा, सेवक, मनुष्य, परमेश्वर से जुड़े हैं। मत्ती की पुस्तक में यीशु मसीह को मरकुस की पुस्तक में राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लूका की पुस्तक में यीशु मसीह को सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह को एक सिद्ध मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यीशु मसीह को मानव शरीर में प्रकट परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अपने परमेश्वर को देखो। इसका कारण यह है कि सुसमाचार 4 हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ये 4 क्यों हैं? वहां 6 क्यों नहीं हैं? या फिर एक ही क्यों नहीं था? यदि आप किसी बाइबल कॉलेज या बाइबल स्कूल या वेकेशन बाइबल स्कूल या किसी अन्य जगह जाते हैं, तो आप वहां द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नामक पाठ्यक्रम देखेंगे। और आमतौर पर वे जो सिखा रहे हैं वह सुसमाचारों का सामंजस्य है। मेरा मतलब है, आप ईसा मसीह के जीवन के सामंजस्य को खोजने के लिए दूसरी शताब्दी में टार्टियन के डायटेसरॉन में जा सकते हैं, या फिर आप A.T. रॉबर्टसन की 20वीं सदी की प्रसिद्ध कृतियां, या फिर आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो लोग आज कर रहे हैं। यदि ईश्वर को एक सामंजस्यपूर्ण जीवनी चाहिए होती, तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया होता। वह तुम्हें एक दे देंगे। यदि वह चाहता कि आपके पास 1000 अलग अलग सिक्के हों, तो वह आपको दे देता। उसने तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि वह कहता है, देखो तुम्हारा राजा है, मेरा नौकर, मनुष्य परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, शाखा, मसीहा आने वाला है और दाऊद राजा की धर्मी शाखा बनेगा। मेरा सेवक, शाखा, वह मनुष्य जिसका नाम शाखा और प्रभु की शाखा है। मेरा मतलब है, इसीलिए वे वहां हैं। एक और बात, यदि आप चाहें तो मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय संख्या 4 पर आइए। प्रकाशित वाक्य 4 पद 6। आप यहां परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में हैं। और तीसरा स्वर्ग। यूहन्ना वहां फंस गया है। वह परमेश्वर के सिंहासन को देखता है। पद्य 2 में तुरंत आत्मा में आ गया, और देखो स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। और जो बैठा था वह यशब और सार्डिन पत्थर के समान एक दूसरे को देख रहा था। और सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था, जो पन्ना के समान चमक रहा था। तो आपके पास सिंहासन है जिस पर परमेश्वर पिता बैठा है। पद्य 6। सिंहासन के सामने कांच का एक समुद्र था, जैसे क्रिस्टल में होता है। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी थे, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें थीं। यदि आप यहेजकेल अध्याय संख्या 1 और यहेजकेल अध्याय संख्या 10 को पढ़ेंगे, तो आप एक ही प्रकार की स्थिति देखेंगे जहां आपको परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में ले जाया जाता है। और आप इन 4 जीवित प्राणियों को परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर देखते हैं। पद संख्या 7। पहला पशु सिंह जैसा था, दूसरा पशु बछड़े जैसा था। यहेजकेल में उसे बैल कहा गया है। तीसरा प्राणी मनुष्य जैसा है, और चौथा प्राणी उकाब जैसा है। यहेजकेल 1, यहेजकेल 10, प्रकाशित वाक्य 4 में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर वे 4 जीवित प्राणी परमेश्वर की उपस्थिति के सबसे निकट के प्राणी हैं, और इस प्रकार वे परमेश्वर की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वे सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ परमेश्वर की सोच और योजना का प्रकटीकरण है। आप जानते हैं कि जब आप किसी के अपार्टमेंट या घर में जाते हैं तो आप उनके बारे में एक तरह से अंदाजा लगा लेते हैं कि वे कौन हैं, जैसे कि वे उसे सजाते हैं या फिर फर्नीचर आदि से उसे भरते हैं। आप यह प्रदर्शित करते हैं कि आप कौन हैं या आपकी रुचियां क्या हैं और आप कैसे सोचते हैं, आपका स्वभाव कैसा है। खैर, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उसने अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है। अब सुनो, परमेश्वर तो परमेश्वर है। आप ईश्वर को समय या स्थान तक सीमित नहीं कर सकते। मैं यह समझता हूं, लेकिन चूंकि वह ईश्वर है, इसलिए वह किसी भौगोलिक स्थान पर स्वयं को प्रकट करना चुन सकता है। और वह वास्तव में यही करता है ताकि वह आप और मेरे जैसे छोटे 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 सुन्न पागलों से संबंध बना सके। अन्यथा हम उसे कभी समझ नहीं पाएंगे। और जब वह ऐसा स्थान बना लेगा जहां वह रह सकेगा और हमारे साथ रह सकेगा, तो यह विकल्प होगा। वह इसे आबाद करता है। वह इसे उन चीजों से सुसज्जित करता है जो उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये प्राणी उसके सबसे करीब हैं। वे उसके बारे में बातें दर्शाते हैं। और वहां आपको शेर, बैल, आदमी और उकाब मिलेंगे। अब ऐसा हुआ कि यह राजा, सेवक, मनुष्य और परमेश्वर से मेल खाता है। और ऐसा ही होता है कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तक में मौजूद प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर प्रकट होती है। मैं आपसे यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब ये पुस्तकें लिखी गईं, तो वे एक चयनात्मक डिजाइन को प्रदर्शित करती हैं, जो यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, एक शाखा के रूप में, उस मसीहा के रूप में प्रकट करने, पुष्टि करने और पहचानने के लिए तैयार की गई थी, जिसके बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि वह आएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे साथ मत्ती की पुस्तक पर वापस आइए। मत्ती पुस्तक अध्याय संख्या 1। जब मत्ती की पुस्तक आरंभ होती है तो वह यह कहकर आरंभ होती है कि यह दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान, यीशु मसीह की पीढ़ी की पुस्तक है। अब यह एक दिलचस्प बयान है। पीढ़ी की पुस्तक। बाइबल में 14 बार ऐसी जगहें हैं जहां आप पीढ़ी की पुस्तक पढ़ते हैं। यह आखिरी था। यह 14वां दिन है। इस संख्या से पहले 13 पीढ़ियों की पुस्तकें हैं। बाइबल में विद्रोह की संख्या 13 है। आप मनुष्य के विद्रोह को खत्म नहीं कर सकते। जब तक आप इस पुस्तक तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप मनुष्य के विद्रोह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उत्पत्ति अध्याय संख्या 5। प्रथम मनुष्य, आदम की पीढ़ी की पुस्तक। और क्या आप जानते हैं कि उत्पत्ति 5 में क्या हुआ? इसमें कहा गया है कि हनोक को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति उस अध्याय में सूचीबद्ध है। और वह मर गया, और वह मर गया, और वह मर गया। आप उत्पत्ति के अध्याय 5 पर वापस जाएं। शायद आपको तुरंत वहां वापस दौड़कर जाना चाहिए और इसे देखना चाहिए। उत्पत्ति के 5वें अध्याय में कब्रिस्तान वाला अध्याय है। यह बाइबल का मृत्यु अध्याय है, जो आदम की पीढ़ियों की पुस्तक है। और वे मरते हैं और मरते हैं। अंत में 5वां आयत, और वह मर गया। अंत में 8वां आयत पढ़ा, और वह मर गया। अंत में आयत 11, और वह हनोक के द्वारा मर गया, बेटा, वह जो नहीं मरता। अब आप पद संख्या 3 पर ध्यान दें। जब आदम 130 वर्ष जीवित रहा, तब उसने अपनी ही समानता में अपने स्वरूप के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि हम ईश्वर की छवि में पैदा हुए हैं? आप परमेश्वर की छवि में पैदा नहीं हुए थे। बड़ महिला, आप परमेश्वर की छवि में पैदा नहीं हुए थे। वह आयत कहती है कि तुम आदम की छवि के अनुसार पैदा हुए हो। अब आदम को परमेश्वर की छवि में बनाया गया था। तो जहां तक कच्चे तेल की बात है, लेकिन आपको बनाया नहीं गया था। आपका जन्म हुआ, और परमेश्वर की वह छवि जिसे आदम के रूप में बनाया गया था, पाप के कारण मिट गई। और आप एक पतित पूर्वज की मिट चुकी भ्रष्ट छवि में पैदा हुए हैं। तुम पाप में गर्भित हुए थे, इसीलिए वे सब मर जाते हैं। तो आदम की पीढ़ी की किताब में कहा गया है, हर कोई मरता है। आप यीशु मसीह की पीढ़ी की पुस्तक में मैथ्यू 1 पर आते हैं। तुम्हें पता है वे सब यहाँ क्या करते हैं? अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब ने जन्म दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे पैदा हुए थे, कहते हैं उन्होंने सभी को जीवन दिया। मत्ती 1 में। और यीशु मसीह की पीढ़ी जीवित है, जैसे आदम में सभी मर गए, आत्मा मसीह में सभी को जीवित किया जाएगा। लेकिन आपने गौर किया होगा कि इसमें लिखा है कि यह आदम की पीढ़ी की पुस्तक है। ध्यान दें कि वह यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है। बल्कि मत्ती एक बात बताता है कि वह उसे कैसे पहचानता है, दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र। अब ये दो महान वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने इस्राएल के साथ बनाई, लेकिन आपने देखा होगा कि उसने इन्हें कैसे उल्टा कर दिया है।
क्योंकि पहले कौन आया? प्रतिज्ञा पत्र, अब्राहमिक वाचा, बिल्कुल, खतने की वाचा। उन्होंने यहां डेविड को पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि डेविड कौन है? खैर, नीचे छंद संख्या 6 को देखिए। यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। कौन? राजा और दाऊद। राजा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। तुम्हें पता है यहां क्या है? तुम्हें राजा का वंश मिला है। मत्ती में मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि वह अब्राहम का पुत्र है। मत्ती में मुद्दा यह है कि वह दाऊद का पुत्र है। वह ही सिंहासन पर बैठेगा और राजा बनेगा। 8 मत्ती अध्याय 2 में जब हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी महाराज के नगर यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जो उत्पन्न हुआ है वह कहाँ है। और मत्ती की पुस्तक में पूरे समय इस बात पर जोर दिया गया है कि यीशु मसीह राजा है, और ये बुद्धिमान पुरुष राजा और यरूशलेम हैं। और जब आप वंशावली में वापस जाएंगे तो पाएंगे कि वह सुलेमान से होकर आता है। सुलेमान शाही वंश है जो यूसुफ तक जाता है, जैसा कि मत्ती 1:16 में कहा गया है। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जिसके पति मरियम थे, जिनसे यीशु का जन्म हुआ। वह वहां कुंवारी कन्या के जन्म की रक्षा करती है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आप यह जान ले कि यीशु यूसुफ से उत्पन्न नहीं हुआ था। जोसेफ पिताजी ने उसे जन्म दिया, लेकिन फिर वह मैरी का पति है। और यहीं पर यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि वह कुंवारी थी। यह एक कुंवारी लड़की का जन्म था, लेकिन यूसुफ उसका पति है। तो आप देख सकते हैं, यीशु को अपने सौतेले पिता के माध्यम से दाऊद के सिंहासन पर कानूनी अधिकार प्राप्त है। उनके दत्तक पिता मैथ्यू कानूनी प्रमाण पत्रों, मसीहा की विश्वसनीयता के बारे में सोचते हैं। अब यदि आप उसी प्रकार की बात का पता लगाएं, तो मार्क में कोई वंशावली नहीं है। तुम्हें कोई परवाह नहीं है अगर कोई नौकर है। आपको इसकी परवाह नहीं है कि वह बरछाल की डोंगी में आया है। आपको इसकी परवाह नहीं है कि नौकरों की वंशावली क्या है। तुम एक राजा हो, आप उसकी साख चाहते हैं। लेकिन नौकर, तुम्हें सचमुच कोई परवाह नहीं है। आप नौकर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? क्या वह काम कर सकता है? एक राजा, आप जानना चाहते हैं कि उसने क्या कहा। एक नौकर, आप जानना चाहते हैं उसने क्या किया। आप मार्क की पुस्तक पर जाइए, लूका के रास्ते पर, और यदि आप मार्क की पुस्तक पढ़ेंगे तो मार्क में सबसे पहली बात यह होती है कि आपकी सांस फूल जाती है। मार्क अध्याय 1 पद 5 को देखिए। और वे उसके पास जाकर प्रचार करने लगे। 8वां आयत, मैं सचमुच। आयत 9, और ऐसा ही हुआ। पद 10, पद 11, पद 12, पद 13। और नीचे देखो, सभी आयत लगभग अध्याय से ही शुरू होते हैं। और उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया। जब तक आप अध्याय के अंत तक पहुंचते हैं, आप थक जाते हैं। यह शब्द मरकुस में बार बार आता है। आप देखें, काम काम काम। एक नौकर क्या करता है? वह काम करता है। वह शाही शासक है। वह अद्भुत कार्य करता है। वह एक शानदार आदमी है। तो जब आप लूका की पुस्तक पर आते हैं, लूका ने अपनी वंशावली से शुरुआत नहीं की। मत्ती में वंशावली पहले स्थान पर है, क्योंकि वह है राजा के बारे में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन लूका में आप जन्म से शुरू करते हैं, क्योंकि आप मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। आप इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मैरी ने उन्हें अपने हृदय में छिपा लिया और उन पर विचार करने लगी। अध्याय 3 तक वंशावली का उल्लेख नहीं आता, जब वह अपना मंत्रालय आरंभ करता है और जब वंशावली का उल्लेख आता है। वैसे मत्ती में वंशावली अब्राहम से शुरू होकर मसीह तक जाती है। लूका में वंशावली प्रथम मनुष्य आदम तक जाती है। मत्ती की शाही पुस्तक में केवल अब्राहम और दाऊद की ही रुचि थी। लूका को उस आदमी में रुचि है, इसलिए वह उस आदमी तक पहुंचने का रास्ता खोजता है। और वह दाऊद, शाऊल और सुलेमान के माध्यम से वापस नहीं जाता है। वह शाही वंश पर चलता है। वह दाऊद और नातान के माध्यम से आगे बढ़ता है, ताकि आप जान सकें, मरियम का शरीर वास्तव में दाऊद का शरीर था। लेकिन यह मानवीय पक्ष है जिससे आप गुजरते हैं। और वैसे जब आप यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे तो वहां कोई वंशावली नहीं होगी। वह क्या कहता है? आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर के साथ शुरुआत में बिल्कुल यही था। तुम्हें पता है यूहन्ना में क्या है? ईश्वर का न तो कोई आरंभ है, न ही कोई अंत, परंतु शब्द देहधारी हुआ। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? खैर, आपको मैथ्यू को देखने की जरूरत है। मरकुस, लूका और यूहन्ना का उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि यीशु मसीह ही इस्राएल का मसीहा है।
जिसकी भविष्यवाणी की गई थी वह आ चुका है और उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। और एक मूर्ख, एक यात्री, यद्यपि वह मूर्ख ही क्यों न हो, जब तक वह न चाहे, इसे चूक नहीं सकता। जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को इस तरह पढ़ते हैं तो आप कहते हैं, ओह कितना उद्धार करता है। उसका वचन उसकी महिमा को दर्शाता है। यह पुस्तक आपको यथाशीघ्र यीशु मसीह के पास पहुंचाने तथा उसे सभी चीजों से ऊपर उठाने के लिए तैयार की गई है। बाइबल में कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरी होती हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की तरह करो। जब आप उन्हें वहीं छोड़ देते हैं जहां वे फिट बैठते हैं और उन्हें वैसा ही रहने देते हैं जैसा परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के वचन में होने के लिए कहा है। खैर, हमारा समय चला गया। अगली बार तक मरना था।